बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मरीज़ की अयादत के आदाब और उसका तरीक़ा कार क्या है। बीमार की बीमार पुरसी करना और मरीज़ की अयादत करना, बीमार आदमी को जाकर उसका हाल अहवाल पूछना, ये बहुत ही फजीलत वाला काम है। मगर चंद ऐसी कमियां हैं और चंद ऐसी हमारे अंदर मैं समझता हूँ इस हवाले से कमज़ोरियाँ हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे आदाब हैं कि अगर हम उनको अपना लें तो ये जो एक अमल है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, मुफीद हो सकता है। तो मैं आज चंद एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मरीज़ की अगर हम अयादत करें तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आदाब क्या है, किन चीज़ों को हमें मलहूज़ ख़ातर रखना होगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाता है, अयादत के लिए जाता है, जैसे ही वो अपने घर से निकलता है 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। 70,000 फरिश्ता। किसी आदमी को, कोई आलिम दीन, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अल्लाह का वली, कोई बुज़ुर्ग, वालिदैन में से कोई असातिज़ा में से अगर किसी को कोई दुआ दे दे तो हम कितने खुश होते हैं। अल्लाह अकबर, नूरी मखलूक, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 70,000 जाने और आने तक। हज़रत सोबान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो बंदा किसी आदमी की अयादत के लिए जाता है तो जब तक वो इस अमल में रहता है, इस मसरूफ़ियत में रहता है, वो गोया ऐसे है जैसे जन्नत में है। यही वजह है कि हम जब किसी मरीज़ की तीमारदारी करते हैं तो ख़ास किस्म की तमानियत और सुकून नसीब होता है, वो उसकी वजह से होता है। और इस हवाले से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद है, आपने फरमाया कि जब किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाओ तो वज़ू करके जाओ और मरीज़ को जाकर दुआ दो, मरीज़ से दुआ लो। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत भी बयान फरमाई और ख़ुद भी आप जो है वो मरीज़ों की तीमारदारी के लिए जाते और जाकर बहुत अच्छा, मतलब आप किसी के बीमार के लिए जाते तो उसके जिस्म पर हाथ लगाते, सर पर हाथ रखते। एक साहबी कहते हैं कि हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो आपने मेरी माथे पर हाथ रखा, फिर चेहरे पर हाथ रखा, फिर पेट पर हाथ फेरा, तो मुझे एक ठंडक महसूस हुई। और आपका तरीक़ाकार ये होता था कि आप मरीज़ के अक्सर सरहाने की तरफ बैठते और हाथ भी फेरते जाते और साथ फरमाते, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफ़ीका। मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है वो आपको शिफ़ा दे। तो अल्लाह ताला शिफ़ा अता फरमाए। आपने ये हदायत भी फरमाई है कि तुम भी ये 7 बार पढ़ा करो। अगर ये अरबी में ना भी पढ़ें तो आप पंजाबी में भी कह सकते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं, अपनी किसी भी ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि या अल्लाह तू अर्श अज़ीम का रब है, मेरे इस भाई को, अज़ीज़ को, दोस्त को, इसको शिफ़ा अता फरमा। 7 मरतबा ये कहना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं, कमियां हैं, वो ये कि मरीज़ के पास अब जाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एहसान चढ़ाने के लिए न जाएं, फ़ॉर्मेलिटी के लिए, रस्म के लिए नहीं जाएं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाएं। और फिर वहाँ पर जाकर जिस हॉस्पिटल में जाना है उसके उसूल व ज़वाबित का भी ख्याल रखना चाहिए, उसके औकात का ख्याल करना चाहिए, टाइम शेड्यूल क्या है इसका ख्याल करना चाहिए। और अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कोई भी सवारी है, उसको प्रॉपर तरीके से किसी पार्किंग में लगाना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी कर देते हैं, आने वाले और जाने वाले मरीज़ों को और मरीज़ों के लवाहिकीन को उसमें परेशानी होती है। मरीज़ के पास जाएं तो जाकर इस तरीके की बातें की जाएं कि मरीज़ का दिल खुश हो जाए और ज़्यादा वक्त ना बैठा जाए, थोड़ा वक्त बैठें और उसको मायूस नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे वो नाउम्मीद हो। और बाज़ औक़ात लोग कहते हाँ फ़लाँ को ये बीमारी हुई थी फिर वो नहीं बचा था, ओह ये बड़ा मसला है। बीमारी तो आनी जानी शय है, मैनू असल च मसला ये है कि आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका क्या बनेगा, बहुत कमज़ोर हो गए हैं आप, बड़े अखराजात हो गए हैं और बाज़ औक़ात पता नहीं या किस चीज़ की पकड़ हो गई। नहीं, नेवर, ऐसी कोई बात नहीं करें, बल्कि कहें कि ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको बेहतर कर देगा, आप पहले से बेहतर हैं और बीमारी आती रहती है, अल्लाह कादिर कदीर है, वो मुर्दों के जान डाल सकता है तो आपको शिफा भी दे सकता है। इस तरह के मरीज़ तो कई हैं, पहले हमने देखा वो ठीक हो जाते हैं और आपके लिए बहुत लोग दुआएं कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग, अहले मोहल्ला, हम सब। तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदका में अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। और इसी तरह
مریض کے پاس جو ہے وہ اگر مریض جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مالی طور پر کمزور ہے تو اس کی مالی اعانت بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مریض کے وقت کے پاس جانا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے تحائف مثلا پھول لے کے جاتے ہیں یا کھانے پینے والی چیزیں کولڈ ڈرنکس لے کے جاتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ امیر آدمی ہے تو اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے مطابق اگر تحفہ آپ لے کے جانا ہے تو لے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مریض کس حالت میں ہے، اگر وہ پہلے سے شفا یاب ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے، پھر آپ ان کو پھول دیں، گلدستہ۔ اگر وہ بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور یا کوئی بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس حالت میں ہے کہ بیچارے کے لیے ہلنا جو ہے وہ مشکل ہے، آپ جا کے پھول دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ رٹی رٹائی اور رسمی چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے یہ ساہیوال کا واقعہ ہوا تھا تو کتنا بڑا المناک واقعہ تھا، تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تو وہ جناب ان زخمی بچوں کو پھول پیش کر رہے ہیں۔ یہ پھول پیش کرنے کا وقت نہیں تھا، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور مریض کے اگر مریض غریب ہے اس کا بھی خیال کریں اور اس کے گھر والوں کا بھی خیال کریں، بچوں کا خیال کریں۔ اور وہاں پہ جا کے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جا کے مریض کے پاس ہم کہتے رہتے ہیں اصل میں آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت اچھی خوراک کھاتا ہوں، اور اس طریقے سے بعض اوقات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعد کے مثلا ایک آدمی واک کرتا ہو یا ایکسرسائز کرتا ہو، اسی طرح ایکسرسائز والے ہی سوٹ کے اندر وہ چلا جائے، مریض کا اس میں دل کرتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیسا ہے، نفسیاتی طور پر یہ دیکھو کتنا کیا کچھ کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کی زیادہ باتیں نہیں کریں، اپنی صحت پر زیادہ وہاں بیٹھ کر رشک کی والی باتیں نہیں کریں، بلکہ مریض کی ہی حوصلہ افزائی والی باتیں جو ہیں یہ کرنی چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مسلمان ہیں ان کی بھی عیادت کی، آپ نے یہودیوں کی بھی عیادت کی، بیگانوں کی بھی عیادت کی۔ تو اس لیے جب آپ ہاسپٹل جائیں تو جہاں بہت سارے مریض ہوں، اپنے مریض کو بھی پوچھیں، جو دوسرے نہیں جاننے والے ان کو بھی پوچھیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ کبھی کبھی ہاسپٹل کا ویسے ہی چکر لگانا چاہیے، تاکہ اپنی آدمی کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ کا شکر کرنے کو بھی بندے کو زیادہ دل کرتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے لوگ پڑے ہوئے، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح مریض کو اگر فون پر حال پوچھنا ہو تو بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے اور بڑی مختصر بات کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بھی بڑی اس کام میں معاون ہوتی ہیں۔ مثلا خامد نے کہا فلاں میرا دوست بیمار ہے، عزیز بیمار ہے، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو وہ کہے نہیں آپ کو جانا چاہیے، معاونت کرنی چاہیے۔ تو مریض کی تیمارداری بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر ان چیزوں کو آداب کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔